आज हमने जो है हमारा टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने आपके पास है आप रेडियन, ठीक है, एंड डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज के अंदर आपके पास एंगल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, रेडियंस होते हैं, डिग्रीज होती हैं। ठीक है, आपको किसी भी फॉर्म में जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, रेडियन फॉर्म में भी गिवन हो सकता है और डिग्री में भी। फिर आपने आगे उसको यूज करना होता है, उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं रेडियन को डिग्री में एंड डिग्री को रेडियन। ठीक है, तो आपने इसको कन्वर्ट भी करना होता है, इसलिए जो है सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये आपने इसको कन्वर्ट कैसे करना है इन दोनों चीजों को। ठीक है, अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो आप रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कन्वर्ट करना। ठीक है, यहाँ पे आपने डिग्री टू रेडियन। सिंपली सबसे पहले आपके पास जो है पाई जो होता है, ठीक है, वो आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, आप इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, आपको मैंने बताया था एक स्ट्रेट एंगल होता है 180 का, और जो वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, ये आपकी ये वाला एंगल आपका कौन सा होता है? राइट एंगल। ये 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, इसको राइट एंगल कहते हैं, और जो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है ये आपका एंगल जो है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें आपको वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है फाई है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जब आपके पास रेडियन गिवन हो, ठीक है, रेडियन आपके पास गिवन है तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा रेडियन मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। सेम आपके पास इसके अंदर भी पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, लेकिन इसमें आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखें 180 न्यूमरेटर में है और पाई जो है आपके पास डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट वाले में आपके पास क्या है? फॉर्मूला है डिग्री का। ठीक है, उसमें आपके पास क्या है? पाई जो है न्यूमरेटर में आ गया, और यहाँ पे जो है ये सेकंड वन जो है आपका 180 डिग्री डिनोमिनेटर के अंदर आ गया। सिंपल, ये आपके पास इसके ये फॉर्मूला है आपके पास चेंज करने का। अब आप इसको चेंज कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे आप इसको? आपके पास रेडियन आपके पास है लेट्स सपोज 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो वो आपको कह रहे हैं कि आप इसको कन्वर्ट करें इनटू डिग्री फॉर्म। ठीक है, आपने इसको डिग्री की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपके पास फॉर्मूला क्या है कन्वर्ट करने का डिग्री में? रेडियन मल्टीप्लाई 180। तो यहाँ पे आप रेडियन लिखेंगे। ठीक है, 180 डिग्री बाय 5। तो रेडियन आपको ये गिवन है 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, रेडियन की जगह पे आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो अब ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ये आपके पास रह जाएगा।
अब आप इसको कटिंग करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 144 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल आपने 2π/3 को कन्वर्ट किया है इनटू डिग्री में। तो हमें तो नहीं पता कि 2π/3 कितने डिग्री बन रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने फार्मूला यूज किया। आपके पास फार्मूला था रेडियन मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है। आपने रेडियन की जगह पे, ये आपको रेडियन की वैल्यू गिवन थी, आपने रेडियन डाला और इसको सॉल्व किया, आपके पास 144 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट, जब आप इसमें अगर आपको डिग्री की फॉर्म में गिवन है, तो लेट्स सपोज आपके पास है 45 डिग्री, आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे, आपके पास आएगा फॉर्मूला डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब ये देखें ऑपोजिट हो गई, यहाँ पे 180 डिनोमिनेटर में आ गया और पाई न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, डिग्री की जगह पे 45 डिग्री डाल देंगे, 45 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब आप इसकी कटिंग करें, 45 और 180 को आप कैंसिल करें, तो आपके पास आएगा 4 पाई बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने ये इसको किस में कन्वर्ट, डिग्री को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन। ये सिंपल आपके पास दो सिंपल चीजें हैं कि आपने रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड अगर आपको डिग्री गिवन है तो आप उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। शुजा आज नहीं आया अभी भी क्लास में? जी शुजा क्यों नहीं आया? उसके पास अब इंटरनेट है ना, असाइनमेंट सबमिट करा रहा है वो। आवाज कट रही है मेरे पास। चलो म्यूट करने मन। अब आपके पास है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनका हम चेक करते हैं कि ये सर्कल के अंदर किस तरह बिहेव करती हैं। इस सबसे पहले आपके पास सर्कल है, ठीक है। आपके पास पॉइंट है, पॉइंट ओ, यहाँ पे आपके पास है पॉइंट ई, ठीक है। ये आपको इसके अंदर एक एंगल आप समझ लें, एंगल आपको गिवन है, ये कुछ पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट लाई कर रहा है सर्कल में, ठीक है। पॉइंट का नाम हम कह देते हैं P ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे आपको वैल्यूज गिवन होती हैं 0 एंड 1, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे अभी जनरल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है एक्स एंड वाई। तो ये अगर आप इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करें तो ये आपका एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये ओ ई एंड पी, ठीक है, ये आपके पास एंगल बन जाएगा। अब इसमें से मैंने आपको बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल्स हों तो आप उसको कैसे जो है वो रेशियो की फॉर्म में आप उसको कैसे लिख सकते हैं। आपको मैंने दो ट्रायंगल्स बना के दिखाए थे, ठीक है, और उनकी आपको मैंने बताया था कि ये कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी साइड्स सारी सेम होती हैं, उनकी रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, वही चीजें हैं। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपके पास साइन, कोसाइन, थीटा, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो ये इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। साइन, कोसाइन,
और tan, cot, कोसिकेंट, ये सारे आपके पास फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इनमें आपके पास सबसे पहले आप साइन आता है, ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास क्या है, ओ ई, ये वाला ओ ई डिवाइडेड बाय ओ पी, ठीक है, ओ ई डिवाइडेड बाय ओ पी। ये बेसिकली क्यों हमने लिखा है, क्योंकि आपके पास साइन का फॉर्मूला होता है ओ पी, आपके पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर कोसाइन का आपके पास फॉर्मूला है ओ ई नहीं है यहाँ पे है ई ई। अब परपेंडिकुलर ये बनेगा आपके पास, सही है, ओ ई बाई ओ पी, ये आपकी आ जाएगी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास कैसे आया है, देखिए ये आपके पास एक सिंपल ट्रायंगल है, ठीक है। ये यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन था सर्कल के अंदर, तो हमने वो वाला सेपरेट करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको हमने सर्कल से सेपरेट कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट है पी ओ ई एंड पी। तो अब ये ओ ई आपके पास क्या है, ये आपकी बेस है, ठीक है। ई पी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे ओ पी आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या रेशियोज आप यूज करेंगे, साइन थीटा कोसाइन एक्सेट्रा जो भी आप यूज करेंगे, तो उसमें साइन में आपके पास फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ई टू पी, ठीक है, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ई पी आपका आपकी क्या है, परपेंडिकुलर, एंड ओ पी आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपका ये फॉर्मूला है। तो कोसाइन के अंदर आपके पास ओ ई डिवाइडेड बाय ओ पी, ठीक है, मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ओ ई बेस है आपके पास और ओ पी आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आ गया आपके पास। जब सबसे पहले आपको साइन और कोसाइन पता होना चाहिए, जब ये दोनों आपको चीजें आएंगी, तो तब या आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके बाद ये आप जो है आगे टेन सीकेंड कोसिकेंड एटसेट्रा आप ये सब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उनके भी फॉर्मूलाज हैं, वो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपके पास क्या है। इसके बाद आता है आपके पास tan, ठीक है। अगर आपने tan थीटा फाइंड करना है, तो अब आपने तो बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर सारे फाइंड कर लिए, तो इसमें से अब आपके पास tan का जो है क्या फॉर्मूला बनेगा, सिंपल, इसमें आपके पास फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। इसमें देखें दोनों के डिनोमिनेटर में आपके पास क्या इन्वॉल्व हो रहा था, हाइपोटेन्यूज। दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व था और ऊपर परपेंडिकुलर बाय बेस था। जब tan आएगा तो tan में परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। ये ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर जो हैं वो यहाँ पे यूज होंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा आपके पास। मैम एक और क्वेश्चन भी था, जी पूछ लूं? जी जी। मैम ये जो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, इस पे ये बता दें कौन कौन साइन कौन सी एंगल को कहते हैं, बे tan और cos, ये भी बता दें क्योंकि ये अक्सर भूल जाता है। एंगल कौन सा है, एंगल की तो अभी इसमें बात नहीं हुई, वो आगे जाके आएगा, अभी भी मैं आपको बताती हूँ। नहीं, ये जैसे आपने हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस लिखा हुआ है, तो जी इनकी साइडों पे लिखा होता है कि ये साइन के लिए ये साइन
साइन हाइपोटेन्यूज साइन और कॉस tan इस तरह की साइडों पे लिखा आता है कुछ इस तरह, तो उस तरह इजी हो जाता है हाँ जी, अभी बताना। देखें यहाँ पे एंगल, ये यहाँ पे आपको गिवन है एंगल थीटा, ठीक है। अभी इसमें आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, बाद में जब आप क्वेश्चंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे साथ एंगल्स सारे गिवन होंगे, तो वो फिर आपको पता चल जाएगा। तो कोई 90 का नहीं बन रहा है, तो सारी जो है ना। वो तो अभी मैंने रफली बनाया ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें आप आप इसको साइन थीटा को आप y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोसाइन को आप जो भी आप जिसे रिप्रेजेंट करना है आप उसे कर लें, कोसाइन को आप जो है रिप्रेजेंट कर लें x से, ठीक है। जब आप tan आएगा तो फिर आपने क्या करना है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, और आप इसको x और y के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, y, इसके पास आप इसका आपके पास दूसरा फॉर्मूला भी है y बाय x, ठीक है। tan होता है आपके पास इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। इसलिए जब अगर आप साइन थीटा को y कह रहे हैं और कॉस थीटा को x कह रहे हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, y बाय x आ जाएगा, ठीक है। वो डिफरेंट, जब आपके पास वैल्यूज गिवन होती है ना तो उसकी बेस पे हम इसको इसकी इक्वल कहते हैं। इनमें कुछ आपके पास जो है रेसिप्रोकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें अब कॉट भी आएगा, कोसेकेंट भी आएगा, ठीक है। वो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में कुछ यूज होगा तो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। एक दो रेसिप्रोकल्स देख लेते हैं। रेसिप्रोकल्स में क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। आपके पास जो है ये कोसेकेंट का फॉर्मूला यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। सेम आपके पास अगर कॉस इन कॉस हो, कॉस थीटा मीन्स कोसाइन, कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका इक्वल हो सकता है 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। साइन आपका कोसेकेंट थीटा पे था, ठीक है, और कॉस आपका 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। और आप इसमें से सीकेंट थीटा की अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। सिंपल, आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें कि सीकेंट का क्या है और कोसेकेंट का क्या है। इन दोनों में से अगर एक भी गिवन है तो आप जो है वो सेकंड वाली वैल्यू खुद से फिर फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा है, ठीक है। तो आप इसमें से जब कॉट थीटा आपने फाइंड करना है तो आपके पास क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। ये अब इस तरह बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ मेन अभी मैंने लिखे हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइपोटेन्यूज वो उसका पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखवाया था। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर
स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर आपके पास ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो at theta if points थ्री फोर। अब आपको ये थीटा कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा, एंगल मतलब थीटा है आपके पास, ठीक है, और पॉइंट्स आपको देने हैं वो 3 and 4 इज ऑन टर्मिनल साइड ऑफ। अच्छा आगे चलो, अब हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है सिंपली। एक रफ हम ग्राफ सा बना लेते हैं, ठीक है, इस सर्कल के अंदर बना ली या सर्कल से बाहर सिंपली बना ली। उसने आपको कहा है एंगल थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे हम एंगल थीटा ले लेते हैं। उसके बाद आपके पास आएगा एक पॉइंट, उन्होंने कहा है कि आपके पास है 3 and 4, तो वो यहाँ भी लाई कर रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे 3 है और इस साइड पे कहीं 4 लाई कर रहा है, तो आपने एक पॉइंट इधर ले लिया, ठीक है, तो ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया। अब आपके पास क्या है, ये देखें, मतलब x पे 3 है और y पे आपके पास क्या है 4, तो यहाँ पे x एक्सिस होता है, इधर y एक्सिस होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम 3 लिया, तो यहाँ पे अब यहाँ पे कहीं 4 लाई करेगा, तो ये आपकी क्या है हाइट है ना, तो वो आपकी परपेंडिकुलर आपको गिवन होगी, तो वो 4 इस साइड पर लाई करेगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, सिंपल, अगर आपने ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपको बेस भी गिवन है और परपेंडिकुलर भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन नहीं है, तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसकी ये वाले थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं ना, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कौन बोल रहा है? अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो आप इसका अंडर रूट भी ले सकते हैं, ठीक है, हमें स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना, अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये a होगा, b होगा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर जो भी। तो अब इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसके अंदर आपने सिंपली वैल्यूज डालनी है, क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है ना, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आपके पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, a की, ठीक है, मतलब ये आपके पास आ गया है हाइपोटेन्यूज। अब हमने ये फाइंड कर लिया, तो उन्होंने हमें कहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, मतलब साइन, मेन जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कौन सी हैं, साइन, कोसाइन, साइन, कॉस एंड टेन, मेन तो ये चीज है ना। उसके बाद आगे अगर हम वो रेसिप्रोकल या कोई और कॉट, सेकंड, कोसेकेंड जो भी कहते हैं हम वो फाइंड करेंगे, लेकिन अभी सिंपल उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा है, तो आपको उसके लिए साइन, कोसाइन और टेन चाहिए, लेकिन जब अब उन्होंने क्वेश्चन में गिवन किए थे हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स, तो उससे हमें बेस और परपेंडिकुलर पता चले, तो हमें लास्ट में जो है वो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे जो थी ये चीज आपको नहीं बता दी, ठीक है, तो इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, वो अप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया ये हाइपोटेन्यूज। अब इस तीनों साइड्स आपके पास आ गई हैं ट्रायंगल की, तो अब आप इसको इसमें से साइन, कोसाइन और टेन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो आप इसमें से फाइंड कर सकते हैं,
ठीक है। अब अगर आप साइन यूज करेंगे, साइन का आपके पास क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा। उसने एंगल आपको दिया है थीटा, तो इसलिए हम यहाँ पे थीटा यूज कर रहे हैं। जब वो हमें कोई भी एंगल 30 डिग्री 40 या रेडियन के फॉर्म में 2π/3 जो देगा वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब उसने कहा है साइन थीटा है, तो साइन थीटा का हमें पता है कि आपके पास फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 4, ठीक है, परपेंडिकुलर 4 है आपके पास, और साथ हाइपोटेन्यूज आपके पास अभी हमने सॉल्व किया तो क्या आया 5, ये आ गया आपके पास 4/5। नेक्स्ट आपके पास है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा में आपके पास था बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आपकी क्या है 3, हाइपोटेन्यूज 5। नेक्स्ट आपके पास है tan थीटा। tan थीटा में आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है 4 और बेस आपके पास क्या है 3, 4/3 ये आ जाएगा। अगर हम इसको दूसरे फॉर्मूला से tan फाइंड करें तो वो आ सकते हैं कि नहीं, हम चेक करते हैं आते कि नहीं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर हम इससे करें तो हमारा 4/3 आता है कि नहीं, हम चेक करते हैं। साइन थीटा की क्या वैल्यू आपके पास 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू है 3/5। ठीक है, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4/3। मतलब हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला भी यूज कर सकते हैं। ये इजी था, डायरेक्ट हमने वैल्यूज यहाँ से लिखनी थी, हम ये लिखते हैं। अच्छा, दोबारा ज्वाइन करें। इजहार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, 15 स्टूडेंट्स हैं। ले लें और दोबारा ज्वाइन